नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे बनारसी कमीज की कटिंग। अगर आपके सूट में पीछे की तरफ आर्म होल में झोल आती है, आगे आर्म होल में खिंचाव बनता है या आपका कमीज पीछे की तरफ जाता है, तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और सभी डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जिसका नाप है जिसके साथ हम कमीज की कटिंग करेंगे, लंबाई है 42 इंच, छाती है 34 इंच, कमर है 28 इंच, हिप है 36 इंच, बाजू है 16 इंच, आगे से मोरी है 4.5 इंच और तीरा है 13 इंच। तो इस नाप के साथ हम करेंगे कमीज की कटिंग। तो ये है हमारे पास बनारसी कमीज, इस तरीके से इसका लुक है। इसमें ये फ्लावर दिए हुए हैं, इसको हमने डबल करके रखा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जितना हमें घेर तैयार रखना है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड करके कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को हम अलग अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो ये फ्लावर दिए हुए हैं, अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो बैक और फ्रंट के जो ये फ्लावर दिए हुए हैं इनका ऊपर नीचे की तरफ मुंह होगा। तो सबसे पहले हम कमीज का कपड़ा अलग निकाल लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को अलग अलग निकालेंगे। जितना हमें घेर तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे। ऊपर से नीचे तक हमने इसको ये देख लेना कि हमारा बराबर है या नहीं। नीचे से है हमारा 11.5 इंच, बीच में से भी हमारा 11.5 इंच है और ऊपर भी हमारा 11.5 इंच ही होना चाहिए। जो हमने ये फोल्ड किया है इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने कमीज के कपड़े को अलग निकाल लिया है। अलग निकालने के बाद अब जो हमने ये कपड़ा लिया है इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे, यानी कि दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेंगे। प्रिंट का कोई भी सूट है, अगर उसमें इस तरीके से कढ़ाई दी हुई है, फ्लावर दिए हुए हैं, अगर फ्लावर का ऊपर नीचे मुंह होता है तो इस तरीके से हम कपड़े को निकालेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। इसके दो पार्ट करने के बाद हम दोनों को अलग अलग करेंगे कटिंग। अब हम पहले फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ नापेंगे। पहले हमने 3 इंच जो नीचे पट्टी फोल्ड करनी है घेरे की, 2.5 इंच या 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। कमीज की लेंथ तैयार रखनी है हमें 42.5 इंच। (43 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अगर हमारा यहाँ से कम रहता है तो नीचे हमें फोल्ड करने का कम भी ले लेते हैं। अगर हमारा यहाँ से ऊपर पूरा है तो हमें 2.5 इंच या 3 इंच पट्टी फोल्ड करके ही रखनी चाहिए। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा है हमारा 13 इंच तैयार, तो 6.5 इंच पर लगाया हमने तीरे का निशान। छह इंच का लेंगे हम मुड्डा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। सात इंच पर लेंगे हम कमर का निशान, यहां से मुड्डे से और 14 इंच पर लेंगे हम हिप का निशान। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट का हम निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 34 इंच तैयार। 34 का 1/4 हो गया, 8.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 28 इंच तैयार, तो उसका 1/4 हो गया, 7 इंच। हिप है हमारी तैयार 36 इंच,
तो 9 इंच पर हमने लगाया हिप का निशान। अब तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब घेरा हमें तैयार रखना है 38 इंच, तो 9.5 इंच पर लगाया हमने घेरे का निशान। इस तरह से हमने हिप और घेरे को भी मिला लेना है, जिससे हम जब चौक पट्टी फोल्ड करें तो हमें आसानी हो फोल्ड करने में और बिल्कुल सीधा हमारा घेरा फोल्ड हो। इस तरह से हमने ये सभी निशान लगा लेने हैं। 1 इंच करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। इस तरह से ये हमारे सभी निशान लग जाएंगे। 1/2 इंच रखेंगे हम मुड्ढे तीरे को डाउन। अगर हम 1/2 इंच तीरे को डाउन नहीं रखेंगे तो यहाँ आर्म होल में हमारा इस तरफ से जो इस तरह से झोल आ जाएगी। तो यहाँ हमें तीरे को 1/2 इंच डाउन रखना है, आगे से भी और पीछे से भी। और अब 2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी करेंगे कटिंग। एक्स्ट्रा का हम 2 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे और जहाँ हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया है वहीं से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब करेंगे हम बैक हिस्से की। इस तरह से जो हमने ये प्रिंट फ्रंट हिस्से में किया था इसी तरह से हम इसको कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये जो फ्लावर है ऊपर की तरफ मुंह है। और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल मिला लेना है। बाकी हमारी सारी कटिंग सेम होगी। ऊपर जो हमें क्या है तीरे की तरफ 1 इंच निशान बढ़ा कर लेना है। अगर हमारी 20 इंच से ऊपर चेस्ट है तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लेना है। अगर हमारी 20 इंच से नीचे चेस्ट है तो हमें यहाँ पर 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा लेना है, जिससे हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। इसी तरह से हमने आगे की तरफ जो हमने ये आगे से तीरा डाउन लिया था वो हमारा साथ के साथ निशान लग जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसके ऊपर रख के यहाँ से निशान लगाया है। इस तरह से देखिए। अब साथ के साथ हम लगा लेंगे फ्रंट हिस्से के आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। जितना हमने ऊपर से शोल्डर लिया है बिल्कुल इसके सेंटर का हम लेंगे, मतलब 3 इंच पर। अगर हमने 8 इंच का लिया है मुड्ढा तो 4 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी हमने ये लिया है बिल्कुल उसका सेंटर लेंगे और यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे बाहर से और 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और शोल्डर के बिल्कुल कॉर्नर से रखते हुए इस तरह से हम इसकी गोलाई करेंगे। अगर इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हमारी आर्म होल में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनता है और ना ही झोल आती है। तो हमें इस कटिंग का ध्यान रखना है। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी। साथ के साथ हम कर लेंगे आर्म होल की कटिंग। नीचे हम उंगलियों को रखेंगे और फ्रंट हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पीछे वाले इसमें आर्म होल में झोल आती है, इस तरीके से आपका कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो ये सिर्फ आपकी कटिंग के कारण होता है। आप इसको यहाँ तक कट करते हैं। कभी भी हमें पिछले हिस्से की कटिंग ज़्यादा नहीं करनी है। तीरे की और मुड्ढे की इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल खुला रखना है। अगर आप ये तो मतलब लाले कम फिटिंग के साथ था। अगर आपकी ज़्यादा फिटिंग है, आपके मुड्ढे में यहाँ खिंचाव बनता है पीछे की तरफ तीरे में, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच हम इसको एक्स्ट्रा लेंगे, बल्कि इसकी ज़्यादा कटिंग हम नहीं करेंगे। अब हम लगाते हैं साथ के साथ गले का निशान। गला हमें रखना है 7 इंच तैयार। 2.25 इंच लेंगे हम ऊपर से गले की चौड़ाई। 2.5 इंच लेंगे हम नीचे से गले की चौड़ाई।
इस तरह से हम कर लेंगे गले की कटिंग। इस तरह से अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ना ही हमारी पीछे से आर्म होल में झोल पड़ेगी और ना ही हमारी आगे से आर्म होल में खिंचाव बनेगा। सिर्फ हमें कटिंग का यही पैटर्न रखना है। अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आप किसी भी सूट की और किसी भी फिटिंग के साथ कटिंग कर सकते हैं। कमीज के दोनों हिस्सों की कटिंग हमने कर ली है, बैक और फ्रंट। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो हमारे कमीज के साइड से निकला था। इस तरह से हम अब दोनों बाजुओं का कपड़ा निकालेंगे। 1.5 इंच हम फोल्ड करने का छोड़ देंगे। बाजू हमें तैयार रखनी है 16 इंच, तो 16.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजुओं को हम एक साथ निकालेंगे। जिस तरह से हमने कमीज के दोनों हिस्सों को अलग अलग कटिंग करी थी, इसी तरीके से हम इसको बीच से कट कर लेंगे, जिससे हमारा दोनों बाजुओं का प्रिंट सेम हो जाए। इस तरह से रख के अब इसको हमें इस तरीके से रख लेना है, जिससे हमारा दोनों बाजुओं का प्रिंट सेम हो गया। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से ये फ्लावर है, इसी तरीके से ये फ्लावर है। डेढ़ इंच हम आगे से फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से 3 इंच का हमने पीछे से छोड़ दिया है, जहां से हमने मुड्ढे की गोलाई रखनी है। 4.5 इंच की हमें मोरी तैयार रखनी है। 7.5 इंच का हमें मुड्ढा तैयार रखना है। 2.5 इंच हम पीछे से मुड्ढे की तरफ से निशान लगा लेंगे और यहाँ से करेंगे हम बाजू की गोलाई। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। ये हमें ध्यान रखना है, अगर बाजू की परफेक्ट कटिंग करनी है तो यहाँ से 2.5 इंच छोड़ के तब हमें बाजू की मुड्ढे की गोलाई की करनी है। अब जो हमें तैयार का निशान लगाना है, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। अब 1 इंच 1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे, जहां से हमें कटिंग करनी है। पहले करेंगे हम मुड्ढे की कटिंग इस तरह से, और अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा का निशान लगाया था वहां से। इस तरह से हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। जितने हमने मतलब यहाँ 2.5 इंच से लेके जो हमारा तैयार मुड्ढे की निशानी है, यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। यहाँ से लेके इस तरह से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। ये हमारी एक बाजू की कटिंग होगी, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको रखा है। इस तरह से इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।